हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में करेंगे साड़ी का रीयूज। इसमें से बनाएंगे पटियाला सूट। सूट की कटिंग करने से पहले इसमें से इस बॉर्डर को उधेड़कर अलग कर लेना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पटियाला सूट के लिए चाहिए होता है बहुत ज़्यादा सा कपड़ा। तो यहाँ पर करीब 1-1.5 मीटर कपड़े में कुर्ता बन जाएगा और बाकी सारे कपड़े की बनाएंगे इसमें से सलवार। तो यहाँ पर ये है साड़ी का पूरा कपड़ा। तो कपड़े पे कटिंग ना करके पहले हमें इसके अस्तर पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये अस्तर का 2 मीटर कपड़ा लिया है जिसको ये 4 फोल्ड में रख लिया है और हाथों से किया है अच्छे से प्रेस। चारों तरफ से इसको बराबर करके रख लिया है और अब करना है इसका मेजरमेंट। तो सबसे पहले इसकी लेंथ मेजर करनी है। यहाँ पर इसकी लेंथ है करीब 34 यानी 34 इंच। तो 34 इंच अगर लेंथ है तो उससे 2 इंच कम लिया है इसको, क्योंकि कपड़े में हम इसकी पूरी लेंथ को कर लेंगे। अस्तर को थोड़ा छोटा रखते हैं। यहाँ पर इस शोल्डर से 6 इंच लिया है और 6 इंच ही इसके आर्म होल के लिए निशान लगाया है और बना लेना है इसका इस तरीके से बॉक्स। अब ये बॉक्स बनाकर इसकी साइड को मेजर किया है। साइड ली है इसकी 14 इंच और अब इसके साइज को मेजर करना है। यहाँ पर इसका सीने का साइज है 43। तो यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग ऐड करके 11 इंच पर निशान लगाया है जो कि 44 इंच हो जाएगा। और 1.5 इंच का लिया है इसमें ये मार्जिन। और इसका हिप साइज भी 44 इंच है तो इसका हिप साइज सेम ही रखना है। यहाँ पर कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगाया है और इन दोनों निशानों के बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से ये कमर का निशान लगाया है। और इसकी कमर का साइज है 37। तो 9.5 इंच पर निशान लगाकर ये 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है और इस तरीके से की है इसकी ड्राफ्टिंग। ये आर्म होल में 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान लगाया ये 1/2 इंच पर। हाफ वाला फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा और 1 इंच वाला बैक पार्ट के लिए रहेगा। तो इस तरीके से इसकी भी ड्राफ्टिंग कर लेनी है। और अब यहाँ पर 12 इंच रखेंगे ये नीचे और 1.5 इंच लेना है मार्जिन। इस तरीके से लाइन सीधी करनी है और लाइन सीधी करने के बाद में इसकी कर देनी है कटिंग। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि 6 इंच का एक बॉक्स बना लिया है जिसमें ये 1 इंच पे गुलाई दी है और आधा इंच पर दी है। एक वाली बैक के लिए रहेगी और आधा वाली फ्रंट पार्ट के लिए रहेगी। फिटिंग के दोनों निशानों के बीच में ये कमर का निशान लगाया है और ये लिया है 1.5 इंच मार्जिन के लिए कपड़ा। और यहाँ से 1 इंच बढ़ाकर ये नीचे लिया है 12 इंच और 1.5 इंच यहाँ भी मार्जिन के लिए रखा है। और इसके बाद में इसकी कर देनी है कटिंग। तो अब ये अस्तर की कटिंग हो गई है। लेना है साड़ी के कपड़े को। तो यहाँ पर साड़ी के कपड़े को लिया है और 4 फोल्ड में करके इस तरीके से रख लिया है और इसके ऊपर तो यहाँ पर रखा है ये अस्तर के कटे हुए पार्ट को। तो यहाँ पर पूरी लेंथ मेजर कर लेनी है। यहाँ पर इसकी लेंथ को एकदम से फिक्स रखना है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है इसको।
जिससे कि दोनों ऊपर से सिलाई के मार्जिन में आ जाएगी और नीचे से बॉर्डर लगाएंगे तो उसके मार्जिन में आ जाएगा कपड़ा। और इस तरीके से करनी है इसकी कटिंग। ये दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अब इसमें से बाजुओं की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर ये पूरे कुर्ते की कटिंग हो गई है। बच्चे साड़ी के सारे कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में करके रख लिया है। इसमें से सलवार को कटिंग करना है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ को मेजर कर लेना है पहले। तो सलवार की फुल लेंथ है 38 यानी 38 इंच। तो उसमें से 6 इंच माइनस किया है बेल्ट के लिए और 36 इंच माइनस करके हो जाएगा 32 इंच। तो यहाँ पर 33 इंच इसकी लेंथ ली है, 1 इंच इसके मार्जिन के लिए लिया है। और इस तरीके से 33 इंच करके ही पूरे घेर में निशान लगा लेने हैं, जिससे कि ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा ना कटे, एकदम से सीधा कटिंग में आ जाए, क्योंकि कपड़ा काफ़ी है। यहाँ पर लगाना है मोहरी का निशान। तो मोहरी का निशान लगाया है 8 इंच पर। और ये ओपन वाली साइड में ये 33 का आधा 16.5 इंच पर एक निशान लगाया है सेंटर में। और इस निशान से बिल्कुल जो मोहरी वाला निशान लगाया है उस तक ये तिरछी लाइन खींचनी है। यहाँ ये आसन के लिए भी मेजर कर लेना है। तो ये रखा है करीब 7.5-8 इंच। और इसकी अब कर देनी है कटिंग। तरीके से सलवार की कटिंग हो गई है। ये रहेंगी सलवार की चारों कलियां और इस तरीके से बनेगी ये सलवार।
अब इसकी बेल्ट की कटिंग भी कर लेनी है। तो इस तरीके से 4 फोल्ड में कपड़े को रख लिया है। तो इसका हिप साइज है 44 इंच, तो करीब 50 इंच की बेल्ट के लिए लेना है। लेंथ इसकी 6 इंच बनानी है, तो यहाँ पर ये 8 इंच लिया है। 2 इंच इसके लिए इसका ये कपड़ा मार्जिन में चला जाएगा। और इस तरीके से इसकी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। ये पूरे सूट की कटिंग हो गई है। इस बॉर्डर का भी सूट में यूज करना है। तो अब इसकी सिलाई शुरू करनी है। पटियाला सूट बनाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सूट बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। इस तरीके से अगर सूट बनाया जाता है तो
तो यहाँ पर ये कुर्ते की पूरी सिलाई हो गई है। तो एक बार इसको ओपन करके दिखा देते हैं। देखिए ये बॉर्डर लगाया है बाजुओं पर और इसके फ्रंट में भी इस तरीके से डबल करके पट्टी को लगा दिया है और इसके नीचे दामन पर भी इस तरीके से बॉर्डर को लगाया है, आगे और पीछे दोनों तरफ। कुर्ता बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए इसका अंदर से ऐसा लुक है। अब इसकी सलवार को सिलना है। तो यहाँ पर सलवार को सिलने के लिए ये पहले कलियों को जॉइंट करना है। तरीके से सलवार में चारों कलियों को जोड़ लिया है। अब इसकी बेल्ट को बना लेना है। पर थोड़ा ध्यान देना है। ये बेल्ट को रख लिया है 4 फोल्ड में करके, जो कि ये है 12.5 इंच और ये सलवार के घेरे को मेजर किया है तो ये आ रहा है करीब 3.25 मीटर। तो प्लेट्स किस तरीके से डालनी है यहाँ पर देखें। आगे से रखा है ये 2.5 इंच फ्री और अब लगाना है एक निशान 3.25 इंच पर और एक लगाना है इन दोनों निशानों के बिल्कुल बीच में निशान। तो ये जो बीच वाला निशान है उस पे कपड़े को पकड़ के इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है और ये बन जाएगी प्लेट। आप चाहो तो इसी तरीके से सारे कपड़े में मार्किंग करके प्लेट्स डाल सकते हो, वरना ये इसी तरीके से अंदाज से करीब 3.25 इंच की एक प्लेट हो जाए। इस तरीके से डालो तो पूरा कपड़ा इसी बेल्ट में बड़े आसानी से आ जाएगा और सलवार भी बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो इस तरीके से इसकी प्लेट्स डालनी है। एक पार्ट में मशीन की तरफ मोड़ी है प्लेट्स और दूसरे पार्ट में इसको अपनी तरफ फोल्ड करना है। ये एक पार्ट को मेजर करके देख लेना है कितना है। बिल्कुल बेल्ट के बराबर आया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे पार्ट्स में भी प्लेट्स डालनी है। यहाँ इसमें अपनी तरफ को फोल्ड करना है प्लेट्स को। हर एक प्लेट्स में 3.25 इंच कपड़े को लिया है, जिससे कि ये एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो ये पूरे घेरे को प्लेट्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको मेजर करना है। तो यहाँ पर मेजर करके एकदम बेल्ट के बराबर बना है घेर और अब बेल्ट के ऊपर इस तरीके से इसको रखना है। और इसमें लगानी है सिलाई आधा इंच के मार्जिन से।
एक सिलाई इसके ऊपर से भी लगा लेनी है और फिर बनानी है इसकी मोहरी। मोहरी बनाकर इसकी साइड की सिलाई को भी लगाकर सलवार बन के तैयार हो जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।